गलतफहमी इस देश के नेताओं को नहीं होनी चाहिए। आप सुन करके कोड करके रख आज लीजिए। भी वो दीन के नाम पर वोट करता है, वो डेमोक्रेसी के लिए नहीं करता है। इसी देश में वोट जिहाद करता है, वोट जिहाद करता है। मुस्लिम बहुल इलाके जहां पर 99% मुसलमान है, वहां का वोटिंग पैटर्न देख प्रोफेसर रागी, आपको पता लगेगा कि वो प्रोफेसर रागी आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए प्लीज, जरा प्लीज सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, जरा उनको शांत करिए प्लीज। बोलिए एहतेशाम जी, बोलिए, आपका जवाब। सबसे पहले साहिल जी देखिए, इस तरह की डिबेट नहीं होती है, इस तरह का एक सामने वाले आप बोलिए, आपकी बात सुनी जा रही है अभी, आप बोलिए, चलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूं, अभी हमारे संगीत रागी जी कह रहे थे कि भारत के हिंदू एक हो। बहुत खुशी की बात है, आपने इतनी बड़ी बात कही नेशनल टीवी चैनल पर, जो आज तक दुनिया का, भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल है, उसमें आपने कहे। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से साहिल जोशी जी के डिबेट पीरियड में मैं एक बात कह रहा हूं कि देखिए, हिंदू की जो बात कर रहे हैं आप में एक कभी नहीं हो पाएंगेगा। आज मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूं, मैं तमाम मुसलमान, मैं एक थाला में खाना खा के दिखला देता हूं, चाहे वो किसी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। आप हिंदू जो पूरे भारत के हिंदू है, अगर नेशनल चैनल पर बैठ करके बता दें कि एक थाला में सभी हिंदू खाना खा सकेंगे। आप हिंदू की बात करते हैं, आप दिखला दिए, उसके बाद में आप जो बोलिएगा हम क्या बात कर रहे हैं आप? कहां पर आकर आप या क्या बात कर रहे थे? हम किस चीज पर बात कर रहे हैं, आप किस चीज पर बात लेके जा रहे हैं? नहीं, कौन एक साथ आकर क्या करेंगे, वो बात यहां पर नहीं चल रही है। यहां पर आकर क्या दिग्विजय सिंह ये कह सकते हैं कि भाई यहां पर अखलाक या बाकी लोगों के साथ में जो हुआ उसका बदला वहां पर हमको बांग्लादेश में देखा जा रहा है? बिल्कुल, ये बात सही साबित होगी? बिल्कुल, क्या बात सही साबित होगी? क्या ये बात सही तरीके से देखनी चाहिए? ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले कंडेम मुजम्मत किया हूं साहिल जोशी जी, इसलिए कि जो भी जिस राज्य में, जिस देश में जो इस तरह की घटना घटती है, क्या कर रही थी मालदा में? ममता बनर्जी क्या कर रही थी जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, हिंदुओं के खिलाफ दंगे हो रहे थे? कहीं नहीं, ये आप लोगों से बीजेपी का ये प्रेरित, बांग्लादेश बीजेपी इसको समझिए नहीं हुआ है क्या? घटना घटाई है। चलिए एक मिनट, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा मामला इसको लेकर खड़ा होता है और इसीलिए मुझे अभिजीत अय्यर मित्रा के पास जाना है, क्योंकि जब सीएए लाया गया था तब यही कहा गया था कि जो प्रताड़ित हिंदू बाकी देशों में होंगे, अगर वो आना चाहते हैं भारत में तो उन्हें यहां की नागरिकता मिलनी चाहिए। अभिजीत अय्यर मित्रा, क्या यही एक सॉल्यूशन आज की स्थिति में दिखाई दे रहा है? क्योंकि मटुआ जो बंगाल के भीतर है, उनको वादा किया गया था पिछले विधानसभा चुनाव में कि सीएए के साथ में कितने लोगों को यहां पर सिटीजनशिप दी गई है, और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो राजनीति अब तैयार हो रही है उसको लेकर भी। बिल्कुल साहिल जी, देखिए, जो भी जिनका भी पैसा था, जमीन था, वो 1947 में इधर आ गए थे। जो अब हिंदू उधर बचे हैं बांग्लादेश में, वो बहुत गरीब हैं। जिस किस्म से ऑपरेशन इजराइल ने किया था इथियोपियन यहूदियों को वापस लाने के लिए, या तो पैसा दीजिए, रेलवे टिकट दीजिए, फ्लाइट टिकट दीजिए उनको लाने के लिए, नहीं तो फिर बस ये ही काफ़ी नहीं है। दूसरी बात आई कि हम क्या कर सकते हैं, इसके सिवाय, सीए के सिवाय हम और कुछ कर नहीं सकते। आपको याद होगा 1971 में भी जब तक 30 लाख लोग मारे नहीं गए थे और जब तक पाकिस्तानी वायुसेना ने हमारे पश्चिमी एयरबेसेस पे बम नहीं फोड़ा था, तब तक हमने युद्ध का ऐलान नहीं किया था। तो हर एक बंदे को मारने के लिए हम जाके उधर मिलिट्री एक्शन तो कर नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले ये भी समझ लीजिए कि मोहम्मद यूनुस समझते क्या हैं। आप दुनिया में देखेंगे हर जगह पे ये जो वामपंथी एनजीओ टाइप, समाज सेवक टाइप हैं, ये हमेशा इस्लामिस्ट के साथ अलायंस बनाते हैं। समाज सेवक समझते हैं कि वो सबसे चतुर हैं और जो इस्लामिस्ट होते हैं वो समझते हैं सबसे चतुर होते हैं। और जब भी इनका जो रेवोल्यूशन सक्सीड होता है, पहले एक दूसरे को मार काटते हैं। बांग्लादेश में आजकल यही हो रहा है। मोहम्मद यूनुस ने सोचा कि भाई देखो, मैं एनजीओ वाला हूं, नोबेल प्राइज वाला हूं, सब मेरा समर्थन करेंगे। नहीं हो रहा है। जो जमात का अभी लड़ाई है वो पूरा का पूरा अभी मोहम्मद यूनुस को एक किस्म से वीक करने के लिए है, पर दूसरा ये भी है कि वो मोहम्मद यूनुस को समर्थन भी कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का क्या है, उसको कभी भी इलेक्शन नहीं करवाना है बांग्लादेश में। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं एक साथ एकजुट होके कि इतना चीज उधर इतना वायलेंट कर दें
कि इलेक्शन उधर होना ही नामुमकिन हो जाए। ये पहली बात हम बहुत मोहम्मद अच्छी तरह यूनुस से तो एक्सपोज हो चुके हैं, है ना। जिस तरीके से अवामी लीग को चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की तो धज्जियां उड़ गई है। ये बांग्लादेश पाबंदी जो है ये सीरियस नहीं है। देख लीजिए वो जैसे पाकिस्तान में जो पीटीआई ने इंडिपेंडेंट के तौर पे कंटेस्ट किया था, देखिए अवामी लीग पर भी एक ये है, अगर अवामी लीग ने इलेक्शन में पार्ट लिया तो उन्होंने एक किस्म से वैलिडेट कर दिया है जो उनके खिलाफ जो इलीगल जो कू हुआ था, जो मॉब रायट हुआ था उनके खिलाफ, उसको फिर वो वैलिडेट कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, उसके बाद मौमिता जी से भी यही सवाल मैं दोहराऊंगा। 30 सितंबर से लेकर अब तक मेरे पास पूरी लिस्ट यहां पर नजर आ रही है। 30 सितंबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 25 नवंबर, 30 नवंबर, 3 दिसंबर। पिछले 15 दिन के भीतर कई घटनाएं यहां पर नजर आ रही है। आज प्रोटेस्ट यहां पर हो रहा है, देश में अलग अलग जगह पर, बांग्लादेशी काउंसिलेट के सामने यहां पर हो रहा है। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता वहां पर उतरकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हम किस नजर से देखें, और खास करके कोलकाता में? अभिजीत अय्यर मित्रा, जल्दी आप पहले और उसके बाद। देखिए ये प्रोटेस्ट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप मिलिट्री एक्शन तो नहीं ले सकते, पर तो बांग्लादेशी मुस्लिम जो बांग्लादेशी हिंदू है उसको भी ये एहसास होना चाहिए कि भाई लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, लोग हमारा समर्थन में कुछ तो हल्ला बोल कर रहे हैं। देखिए जो ईयू इन बांग्लादेश है, जो अमेरिकन एम्बेसी इन बांग्लादेश है, सब उस्मान हादी के बारे में बात कर रहे हैं, समुदाय के लिए देने की कोशिश हो रही है, के बारे में बात कर रहा है नहीं। तो इसका हमको हाईलाइट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका फुल समर्थन करता हूं। मौमिता जी, यही सवाल आपके पास। देखिए अभी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है बांग्लादेश में हो, एंड उसका जो रिफ्लेक्शन हम बंगाल में भी देख रहे हैं, तो इसका शुरुआत आज नहीं हुआ था साहिल जी, ये बहुत पहले से हो गया था। 1905 से जब लॉर्ड कर्जन ने ईस्ट इंडिया पार्टीशन की घोषणा की थी, तब से ये शुरू हो चुका था। और उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग जब से संगठित हुआ था, उसके बाद से और भी ज्यादा बढ़ गया था। आपको मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगी, तब आप समझ जाएंगे कि ममता बनर्जी चुप्पी थे और प्रोटेस्ट चालू था, पर ममता बनर्जी जिनकी सरकार है वो कंप्लीटली चुप्पी मार के बैठे। जैसे कि 2021 में अगर आप जाएंगे नंदीग्राम में, तो इलेक्शन के बाद जो हिंदू परिवारों का घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था, ममता बनर्जी क्या किया था उस टाइम पे? कुछ नहीं किया था। फिर हम जाते हैं हावड़ा में, रामनवमी के 2023 एक रैली चल रही थी, तो ऊपर से ऐसे ईंट पत्थर ऐसे जिहादी लोग ऐसा फेंक के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे थे हिंदू कम्युनिटी के ऊपर। ममता बनर्जी चुप्पी थे और बीजेपी के ऊपर, आरएसएस के ऊपर पूरा दोष डाल गया था। वो तब कुछ नहीं किया था। ऊपर से जो लोग मतलब इंज्योर हुआ उनके ऊपर केस चपा दिया गया था, मतलब केस हो गया था, ठीक है। फिर रामपुर हाट 2022 पॉलिटिकल हिंसा के बाद हिंदू घरों को जला दिया गया था, रात को आग और दिन में खामोशी। यही है सरकार की हाल इधर। और प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो प्रोटेस्ट हुआ था, जो विरोधी पक्ष है भाजपा ने किया था, और सीपीआईएम या कम्युनिस्ट पार्टी से कोई प्रोटेस्ट हमने नहीं देखा था। जो पैलेस्टाइन के दुख में बहुत रोते हैं, उनको बहुत रोना आता है, पर जब हिंदू मरते हैं तब वो लोग चुप्पी लगा के बैठ जाते हैं। फिर हम आते हैं संदेश खाली 2024 मतलब लास्ट ईयर में, वहां पे महिलाओं को हथियार बनाने मतलब हथियार बना के उनको अत्याचार किया गया था। आखिर में और भी एक बात क्या आपको नहीं लगता कि आपके नेता को भी इस पर बात करनी चाहिए? जब पैलेस्टाइन की बात होती है तो प्रोटेस्ट जरूर किया जाता है, लाठीचार्ज भी नहीं होता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी और बाकी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब ये बात हो रही है तब उस पर बातचीत क्यों नहीं होती, उस पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया जाता? देखिए साहिल जोशी जी, सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी इस तरह से अभी हमारे बहन जिस हिसाब से मौमिता कह रही थी, उन्होंने रामनवमी की घटना दिखाई है, रामपुर हाट की और संदेश खाली की, तो पिछले देखिए बहुत जमानों से ये भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर सत्ता पर काबिज होने की। 2021 में इन्होंने कहा था साहिल जी कि अब की बात 200 के पार, लेकिन जनता ने बांग्लादेश की घटनाओं पर नजर रखना जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यक समुदायों को, खास करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर भारत में भी अलग अलग राज्यों में राजनीति का उबाल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वहां के लोगों की सुरक्षा की बात पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होना जरूरी है।